नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे आईटीआई लेवल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि आप कैसे आईटीआई में टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप सभी के पास होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखेंगे अगर आप तो आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप सभी को डिसाइड करना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे हमारा इसरो हो गया हो, डीआरडीओ हो गया हो या फिर यूपीपीसीएल हो गया हो या फिर अदर कोई टेक्नीशियन एग्ज़ाम। क्योंकि दोस्तों आईटीआई लेवल पर काफ़ी सारे टेक्नीशियन एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं। तो आप सभी को जेन्युइनली जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो डिसाइड करना है, उसी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अब दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको प्रिपरेशन करना है किसी टेक्निकल एग्जाम के लिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इसरो की। मान लीजिए आप इसरो के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो पॉइंट दोस्तों आपको करना है वो ये कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पता करना है कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस होता है। सिलेबस का मतलब ये कि वो टेक्निकल सिलेबस है या फिर नॉन टेक्निकल सिलेबस है। अब दोस्तों मोस्टली यहाँ पर होता क्या है, अगर हम इसरो को छोड़ दें तो जितने भी टेक्नीशियन एग्जाम होते हैं सभी में दोस्तों नॉन टेक सिलेबस होता है, मतलब टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक। तो दोनों की ही आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से आपको दोनों की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप सभी को करना क्या है वो ये कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए उन सभी के आपको क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके। अब देखिए जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो क्यों करना है, काफ़ी सारे लोग इसको लेके रट्टा मार लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो काम करने हैं। अब जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो ये कि आपको टेक्निकल सिलेबस का मैं बता रहा हूँ, मतलब कि आईटीआई से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है टेक्नीशियन का, मतलब कि टेक सिलेबस है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, उसको पढ़ना है सबसे पहले, और सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चन है, मतलब कि कौन से चैप्टर हैं जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन उस पेपर में आए हुए हैं। अब ये दोस्तों आपको एक पेपर पढ़ के पता नहीं लगाना, आपको काफ़ी सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब पिछले साल के 2-3 सालों के, तब आपको ये पता लगाना है कि कौन से चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो आपको पता लगाना है वो ये कि उन क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेवल का मतलब ये कि दोस्तों आज के टाइम पे होता क्या है कि क्वेश्चन दोस्तों हमारे आईटीआई लेवल से नहीं आते हैं टेक्नीशियन के एग्जाम में, वो एडवांस लेवल के आते हैं, डिप्लोमा लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अगर दोस्तों आप पता लगा लेते हैं कि किसी चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन है तो आप सभी को पता लग जाएगा कि हमें उस चैप्टर को और अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अलग अलग जगह दोस्तों अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड काम होता है। मान लीजिए कहीं किसी सेंटर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है तो वहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाएंगे, और अगर कहीं आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है तो वहाँ पर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल चीज़ें होती हैं, तो ये आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप सभी को अप्रेंटिसशिप ज़रूर से यहाँ पे करनी चाहिए। अब दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जैसे ECIL हो गया हो शायद से, या फिर BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया हो, तो इनमें दोस्तों होता क्या है, जो आईटीआई लेवल वैकेंसी आती है उसमें आपसे अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो आपको अप्रेंटिसशिप ज़रूर से यहाँ पर कंप्लीट करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और डाउट मैं आप सभी का, एक और मिथ क्लियर कर दूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम किसी संस्था से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो हमारा उसी में परमानेंट वैकेंसी, मतलब परमानेंट जॉब वहाँ पे लग जाएगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप किसी संस्था से, मान लीजिए DRDO से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप DRDO में ही परमानेंट सेलेक्ट हो जाएंगे अप्रेंटिस के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट आपको कंप्लीट करना है कुछ ऐसी वैकेंसियों के लिए जिनमें कि अप्रेंटिसशिप आपसे मांगा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आप सभी को, सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। आप सभी को अपनी स्किल पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जितने भी टेक्नीशियन के एग्जाम होते हैं रिटन टेस्ट के बाद वहाँ पे आप सभी से स्किल टेस्ट करवाया जाता है। स्किल टेस्ट में आपसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करा दिया, या फिर मान लीजिए किसी कंपोनेंट्स को पहचानना हुआ। लेकिन दोस्तों जो स्किल एग्जाम होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। अभी तक तो दोस्तों ऐसे ही होता आया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिफाई करना पड़ता है, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो केवल केवल रिटन एग्जाम के आधार पर ही बनती है। नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि अगर आपने अभी से तैयारी की तो आप 1 महीने में एग्जाम क्रैक करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को एक लंबा समय लेके चलना है, लगभग 1 साल 1.5 साल उसके आसपास। अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट रहते हैं, कम से कम आप सभी को डेली यहाँ पे 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को ईजीली क्रैक कर पाएंगे।
नेक्स्ट दोस्तों वो ये कि आपको एक सही एजुकेटर को फॉलो करना है, मतलब कि चाहे आप यूट्यूब पर फॉलो करें या फिर चाहे आप ऑफलाइन फॉलो करें। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोग आईटीआई को लेकर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप सभी को उनसे पढ़ लेना है, या फिर आप ऑफलाइन भी कहीं देख सकते हैं। अब दोस्तों पढ़ने का मतलब ये कि आप सभी को केवल और केवल जो कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी के वो क्लियर करना है, चाहे बेसिक से एकदम मॉडरेट लेवल तक के। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ट्रेड के हैं तो आप इन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब कि ट्रेड थ्योरी के कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें कि हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपके दोस्तों कोई सवाल हो या पर कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।